गरीब लड़की और उसका प्यार। यह कहानी समाज के उस पहलू को उजागर करती है जहां प्रेम धन, जाति और सामाजिक स्थिति की सीमाओं से परे होता है। ये कहानी एक गरीब लड़की राधा की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे, न ही कोई शानदार घर, लेकिन उसके दिल में बेशुमार प्रेम और सच्चाई थी। राधा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका परिवार बहुत गरीब था और वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार की मदद करती थी। राधा की उम्र करीब 22 साल थी। उसकी सुंदरता साधारण थी, परंतु उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह बहुत परिश्रमी थी, खेतों में काम करती थी और दिन रात घर के काम काज में लगी रहती थी। उसके पास समय की कमी थी, लेकिन जब भी वह अकेली होती, वह अपनी कल्पनाओं में खो जाती, जहां उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो उसे उसके हालातों से दूर ले जाए, प्यार करे और उसे अपने जीवन का साथी बनाए। इसी गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक समृद्ध परिवार से था। उसकी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई थी और वह बेहद आकर्षक था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन के पिता गांव के प्रधान थे और उनकी हर बात गांव में मानी जाती थी। अर्जुन के पास धन संपत्ति थी, लेकिन वह अपने माता पिता की तरह अमीर होने पर घमंड नहीं करता था। उसे सादगी और सच्चाई बहुत पसंद थी और शायद यही कारण था कि उसे राधा की सादगी और ईमानदारी ने उसकी ओर खींच लिया। राधा और अर्जुन की पहली मुलाकात तब हुई जब अर्जुन अपने खेतों की देखभाल करने के लिए गांव आया हुआ था। वह अक्सर अपने खेतों की स्थिति देखने आता और गांव के लोगों से बातचीत करता। एक दिन जब राधा अपने खेत में काम कर रही थी, तभी अर्जुन वहां आया। उसने राधा को देखा और उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित हुआ। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और कुछ ही दिनों में यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। अर्जुन और राधा के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। वे दोनों रोज एक दूसरे से मिलते और घंटों बातें करते। अर्जुन को राधा की ईमानदारी, मेहनत और सादगी बहुत पसंद थी, जबकि राधा को अर्जुन का सच्चा स्वभाव और उसका प्रेम। वह जानती थी कि अर्जुन अमीर परिवार से है, लेकिन उसने कभी भी अर्जुन के धन दौलत को महत्व नहीं दिया। उसे सिर्फ अर्जुन के साथ बिताए गए पल प्यारे थे और यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। समाज और उनके परिवारों को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। अर्जुन के माता पिता को जब यह पता चला कि उनका बेटा एक गरीब लड़की से प्यार करता है, तो वे बहुत नाराज हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थी। अर्जुन के माता पिता ने उसे धमकाया कि यदि वह राधा से शादी करेगा तो वे उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। उन्होंने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि राधा उसके स्तर की नहीं है और यह रिश्ता उसके भविष्य के लिए सही नहीं होगा। राधा को भी गांव के लोग ताने मारने लगे। उन्होंने उसे कहा कि वह अर्जुन के पीछे सिर्फ उसकी दौलत के लिए पड़ी है। राधा ने इन तानों को चुपचाप सहन किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका प्यार सच्चा है। उसने अर्जुन से कहा कि यदि वह चाहे तो उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके कारण अपने परिवार और समाज से अलग हो जाए। लेकिन अर्जुन का प्यार सच्चा था। उसने राधा से वादा किया कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। समाज के दबाव और परिवार की नाराजगी के बावजूद अर्जुन और राधा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन ने अपने माता पिता से साफ साफ कह दिया कि वह केवल राधा से ही शादी करेगा, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। अर्जुन के इस फैसले ने उसके माता पिता को बहुत दुखी किया, लेकिन वे धीरे धीरे समझ गए कि अर्जुन का प्यार सच्चा है और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राधा और अर्जुन की शादी एक सादगी भरे समारोह में हुई। समाज ने इस रिश्ते को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन अर्जुन और राधा ने इन सब चीजों की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनका प्यार और साथ। शादी के बाद अर्जुन और राधा ने एक छोटा सा घर बनाया, जहां वे एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक स्थिति, धन दौलत या जाति का मोहताज नहीं होता। प्रेम वह भावना है जो दिल से होती है, और जब यह सच्चा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती।